जय हिंद सभी को। 26 अक्टूबर के दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन है 2022 और 23 के एक विश्वविद्यालय के द्वारा निकाले गए पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म्स के विषय में। यदि आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए सूचना लेकर आए हैं। सूचना बताने से पहले एक डेट आपको बता दूँ, 10 नवंबर 2022 ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की, जो कि गुजरात से है। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात। यहाँ निकले हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म 17 यानी कि 17 अलग अलग विभाग में, और साथ ही एग्जाम्शन यानी कि प्रवेश परीक्षा से छूट, नेट पास, जेआरएफ पास, गेट, सेट, स्लेट और टीचर्स जो स्टूडेंट हैं उनमें से किसी को भी नहीं दिया गया है। सुन रहे हैं ना बात को? हाँ, बिना समय को गवाए हुए, आपके समय को बचाते हुए मैंने 3 बातें आपको बता दी। यूनिवर्सिटी का नाम, लास्ट डेट और किसी भी कंडीशन में किसी को एग्जाम्शन नहीं दिया गया। जो भी अप्लाई करेगा सभी को प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्रोनोलॉजी के तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। 22 और 23 का सेशन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी नियम हैं पीएचडी के, अधिकांश इस पर लागू होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। खासकर एज का फैक्टर जो है, यदि किसी की एज 35 प्लस है तो उसके लिए खासकर फेलोशिप और स्कॉलरशिप वाला मामला, और जो 2 डिग्री के बीच में जो गैप होता है आफ्टर पीजी या एमफिल, वो सारे नियम यहाँ पर भी लागू होंगे। डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को ध्यान से पढ़कर समझ लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए कितनी योग्यताएं होनी चाहिए? आपका पीजी पास होना चाहिए, वो भी 55% नंबरों के साथ में। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपके यदि 50% नंबर हैं पीजी में तो आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका पीजी का 4 सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके 4 सेमेस्टर के, मान लीजिए किसी के एग्जाम होने वाले होंगे, कई बच्चे डिस्टेंस माध्यम से करते हैं ना, तो कई डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर भी चलता है और कईयों में एनुअल चलता है। मान लीजिए कोई इग्नू से कर रहा होगा एमए और उस विद्यार्थी के दिसंबर में परीक्षाएं होने वाली होंगी सेकंड ईयर की, तो इस कंडीशन में वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले बच्चे ध्यान रखिएगा कि आपका किसी सब्जेक्ट में ईयर बैक यानी कि फेल नहीं होने चाहिए। यदि आप किसी में ईयर बैक या फेल है तो आवेदन मत कीजिएगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बावजूद भी। ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है विशेष रूप से। और पेपर की जो माध्यम रहेगी परीक्षाओं की, वह टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि MCQ माध्यम से आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। सभी 17 डिपार्टमेंट के प्रवेश परीक्षाओं का क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस क्या क्या आएगा, उसकी क्या क्या सिलेबस रहेंगे, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। 17 PDF फाइल के लिंक हैं, वेबसाइट पे मिल जाएंगे वैसे तो, लेकिन आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा ज़्यादा, तो आपको मैं लिंक सभी के अलग अलग दे दूंगा, सब्जेक्ट वाइज आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो पेपर आपको बता दिया, 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की। 50 नंबर आपके रिसर्च मैथोलॉजी के और 50 नंबर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई संबंधित सवालों के होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और इसमें कहा गया है कि 70% का आपका एंट्रेंस होगा और 30% का आपका इंटरव्यू यानी कि वॉइस वाइवा रखा गया है। ठीक है, एंट्रेंस सभी को देना है और एंट्रेंस का वेन्यू है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेक्टर 2930 गांधीनगर। ठीक है, यहाँ ये यूनिवर्सिटी में ही आपका एंट्रेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, यानी कि आपको गुजरात में ही जाना होगा एंट्रेंस देने के लिए भी, इंटरव्यू देने के लिए भी। फिजिकल मोड पर एंट्रेंस होगा, ऑफलाइन माध्यम से होगा, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम्टेड कोई नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा अंतिम डेट फॉर्म को भरने की 10 नवंबर 2022 है, यानी कि 26 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में फॉर्म भर दीजिएगा। 16 दिन का समय है आप लोगों के पास। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो PWD कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो हैंडीकैप पीपल हैं, मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, अगर हैंडीकैप हैं और ट्रांसजेंडर हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। लेकिन आप ट्रांसजेंडर हैं लेकिन PWD नहीं है तो आपको फीस देनी है 500 रुपये की। ठीक है, अगर आप PWD और ट्रांसजेंडर दोनों हैं तो कोई फीस नहीं है। अगर आप PWD हैं तो कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की। यदि आप ट्रांसजेंडर हैं लेकिन PWD नहीं है तो फीस देनी है 500 रुपये। SC ST वालों को भी 500 रुपये, EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर और जनरल कैटेगरी के बच्चों को फीस देनी है 1000 रुपये की। ठीक है, एक और ज़रूरी बात,
एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सभी की अलग अलग फीस सबमिट करनी होगी और अधिकतम आप 3 विषयों में 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। लेकिन आपने 3 अलग अलग विभाग में अप्लाई किया, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूं, लिस्ट मेरे सामने है, क्योंकि उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने एक विषय है डायस्पोरा, है ना, ये लगभग हिस्ट्री से या कहें कि डेवलपमेंट स्टडीज से निकला हुआ विषय है। आपने डायस्पोरा में, हिस्ट्री में और मान लीजिए कि एक और विषय है गुजराती में अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर तीनों विषयों की प्रवेश परीक्षा एक दिन हो गई तब आपको 2 की परीक्षाएं छोड़नी पड़ेंगी। यदि मान लीजिए एक विषय की परीक्षा आज और 2 विषयों की परीक्षा कल हो गई, तो हो सकता है आपको 2 की परीक्षा देने का मौका मिले, एक की छोड़ने पड़े। तो अप्लाई तो कर सकते हैं आप 3 विषयों में अलग अलग में, लेकिन एंट्रेंस यदि मैनेज नहीं कर पाए तो यूनिवर्सिटी का नुकसान नहीं होगा, अप्लाई करने वाले का होगा, लेकिन ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, 3 फॉर्म अधिकतम भर सकते हैं और सभी की फीस अलग अलग होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या है इसमें, हाँ, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी आपको दे दी जाएगी। और कोई जानकारी अगर छूट गई हो तो मुझे बता दीजिएगा, सिलेबस का मैं लिंक आपको बता दूंगा। अब मैं आपको सीटें बता देता हूं। सीटें सुनने से पहले, समझने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यूनिवर्सिटी ने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा एक नोटिफिकेशन में, उसमें क्लियर कह दिया है कि फैकल्टी में जो शिक्षक हैं, चाहे असिस्टेंट हैं, एसोसिएट है, प्रोफेसर हैं, उन लोगों की विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलाइजेशन किस किस एरिया में है उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। और ये भी बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट के किस शिक्षक के अंतर्गत कितनी सीटें खाली हैं। और ये भी बताया गया है कि जिस शिक्षक के अंदर सीटें खाली हैं उनकी विशेषज्ञता किन किन विषयों में है या किन किन एरिया में है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। ठीक है, नाम है हीरामणि यादव। इनके अंदर 4 सीटें बताई गई हैं और इनका जो फील्ड है वो है, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मिन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक और शिक्षक है इसमें धीरेज राठौर करके, इनके अंदर भी 3 सीटें हैं, जिसके इनकी स्पेशलाइजेशन रखा गया है इकोलॉजी एंड इको साइकोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे ही विशेषज्ञता के अनुकूल आप टीचरों का चयन कीजिएगा और शिक्षक की विशेषज्ञता जिस फील्ड में है उसी के अनुसार आपको अपना शोध प्रस्ताव या सनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल को डिजाइन करना है, फ्रेम करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा उसके बाद हम आपसे सनॉप्सिस की या प्रपोजल या शोध प्रस्ताव की बात करेंगे, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं। यदि उससे पहले भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा या मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर में एक बताया कि मान लीजिए एक विषय है इसमें हिंदी के अंतर्गत मान लीजिए एक विषय रख दिया इसमें मध्यकालीन हिंदी काव्य, हिंदी कथा साहित्य और सिनेमा एवं मीडिया, ये एक शिक्षक के अंतर्गत है। दूसरे शिक्षक है उनके अंतर्गत एक विषय रख दिया, मान लीजिए कि एजुकेशन और जर्नलिज्म और फोक लिटरेचर। तो जो विशेषज्ञता रखी गई है उसी के अनुसार टॉपिक बनाइएगा। सोनम से ऐसा मत करिए जैसे कि हिंदी में कोई विषय ही नहीं रखा गया है वुमेन को लेकर, है ना, कोई विषय नहीं है दलित एंड स्त्री विमर्श को लेकर, तो ऐसे विषयों पर टॉपिक लेकर जाएंगे तो इंटरव्यू तो होगा लेकिन चांसेस एडमिशन होने के बेहद कम हो जाएंगे। इसीलिए जो भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया है शिक्षकों का, उसके अनुसार ही टॉपिक चयन कीजिएगा और सिनॉप्सिस को डिजाइन कीजिएगा। लगभग 2.5 मिनट का समय मैंने इसीलिए लिया है इस पे क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटियां हैं जो इतनी डिटेल में नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टर में जानकारियां शेयर करती हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटियां हैं और सलाम है गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कि इतनी बारीकी से और विस्तार से जानकारियों को दिया गया बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। अब आपको हम सीटें बता देते हैं। सीटों की संख्या बेहद कम है और अप्लाई करने का समय उससे भी कम है। एंट्रेंस नवंबर के महीने में ही हो जाएगा, दिसंबर के 2 आगे बताएंगे। ठीक है, सीटें सुन लीजिए। लाइफ साइंस टोटल सीटें हैं 5। मैं आपको कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा, सभी कैटेगरी में सीटें आई हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में सभी में सीटें आई हैं। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो याद रखिएगा आप सभी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जनरल है, चाहे ओबीसी हैं, एससी हैं, लेकिन आपका चयन पीडब्ल्यूडी के आधार पर ही होगा और उसी के आपको बेनिफिट मिलेंगे। लाइफ साइंस 5, अप्लाइड केमिस्ट्री 10, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13 यानी कि 13, कंपैरेटिव लिटरेचर 6, हिंदी 5, इंग्लिश 4, जर्मन स्टडीज़ में 3, गुजराती 8, चाइनीज़ 2, सिक्योरिटी स्टडीज़ 2, स्ट्रेटजी
टेक्नोलॉजिस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी। 2 एजुकेशन 8 केमिकल साइंस 8 आपको भी देख लें, चलिए अच्छी बात है। इंटरनेशनल रिलेशन 6 सोशोलॉजी 7 इसके अलावा PhD इन स्टडी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 3 सोशल मैनेजमेंट 3 गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडी 2 इकोनॉमिक्स 2 इसके अलावा डायस्पोरा स्टडीज 4। ठीक है, ये टोटल सीटें हैं इन डिपार्टमेंट्स में। ये लिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराइएगा मत। सभी डिपार्टमेंट के प्रवेश परीक्षाओं का जो सिलेबस है उसका भी आपको लिंक दे दूंगा, नामांकन का लिंक दे दूंगा, यानी कि जो भी जरूरी लिंक वेबसाइट पर मौजूद हैं आपको सभी मिल जाएंगे वेबसाइट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से। 10 नवंबर तक फॉर्म भर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर्म भरिएगा ध्यान से। और मेरे लिए कोई सुझाव हो, कुछ सवाल हो आप लोगों के पास, या किसी और का सवाल हो आपके माध्यम से पूछना चाहता है या चाहती है, उसका भी स्वागत है। और मेरे लिए किसी विश्वविद्यालय की सूचना आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन खोल कर लाएंगे और बताएंगे यदि सूचनाएं मिल पाती हैं तो। आपने अपना समय दिया उसके लिए सभी को तहे दिल से सलाम है। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का और हम सबके प्रिय संविधान का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।